नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1075 पदों पर निकाली गई इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। देंगे इसके सिलेबस, इसकी योग्यता, इसकी एज लिमिट, इसके एग्जाम पैटर्न, संपूर्ण जानकारी। इसके अंतर्गत एएन, एओ, पीओ, जेइन, जूनियर केमिस्ट, आईए के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि बीटेक, एमबीए, बीकॉम, यूजी, पीजी, डिप्लोमा इत्यादि अलग अलग योग्यता रखी गई है। तो आज की इस वीडियो में कुल मिलाकर बात करेंगे किस पद के लिए क्या योग्यता रखी गई है, किस पद के लिए क्या सिलेबस तथा क्या एग्जाम पैटर्न और साथ ही क्या एज लिमिट रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल जॉब लक पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे इसी तरह की सही तथा सटीक जानकारी की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। फ्रेंड्स, इन डिटेल अगर बात करते हैं इसके पदों की तो 1075 पदों पर ये वैकेंसी है, जिसमें कि एएन के 39, एओ के 11, पीओ के 6, जेएन के 946, जूनियर केमिस्ट के 27 और आईए के 46 पद रखे गए हैं। आप इस स्क्रीन का डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे यहाँ पर इस इंडेक्स को देख सकते हैं कि भाई किस कंपनी में कितने पद किस ट्रेड के रखे गए हैं। तो ये तो आपको यहाँ पे दिखना ही होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो आपके जेइन की है, जो कि 946 है, ध्यान रहे। और उसके बाद सबसे कम पद हैं पीओ के, जो कि कुल मिलाकर आपके यहाँ पर 6 पद रखे गए हैं। बाकी आप इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स आगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करने जा रहे हैं जिस पद की, उस पद को है नाम आपके असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर का जो पद है उसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपके यहाँ पे फील्ड ये रहेगा और साथ ही यहाँ पर जो आपके ऑपरेटिंग एरिया हैं वो यहाँ पे ये सारे रहेंगे। और उसके बाद कंपनी का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म ये है और उसका फुल फॉर्म ये है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं अगर इसमें पदों की, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि भाई ए के टोटल यहाँ पे 39 ही पद हैं। तो आप इस इंडेक्स में देख सकते हैं कि भाई किस कंपनी के अंतर्गत आपके यहाँ पर संबंधित कैटेगरी के कितने पद रखे गए हैं। अगर आपके एक भी पद नहीं है तो आप जनरल की सीट के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस इंडेक्स को चेक करके पता लगा सकते हैं। तो इसी तरह मैं यहाँ पर इन तीनों नोटिफिकेशन का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, साथ ही इस इंडेक्स को चेक कर पाएंगे कि भाई किस कंपनी में कितने पद आपकी कैटेगरी के हैं। ध्यान रखें, फीमेल कैंडिडेट्स कैन आल्सो अप्लाई, यानी फीमेल भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। एएन का जो पद है उसमें आपकी पीटी पीरियड में 39,300 रुपये का सैलरी और उसके बाद आपके यहाँ पर लेवल 14 का पे मैट्रिक्स आईई एट 56,100 रुपये का सैलरी रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी योग्यता की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर आपके पास होना चाहिए 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री, यानी 4 ईयर कोर्स कर रखा होना चाहिए आपने। और उसमें भी आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल पावर सिस्टम्स इसके अंतर्गत, और साथ ही हाई वोल्टेज एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, यानी इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई योग्यता है तो यू कैन अप्लाई। उसके बाद मैकेनिकल में इसकी जो पोस्ट है उसमें भी आपके यहाँ पर 4 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है। इसके अंतर्गत आपके पास मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन एंड पावर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट इसके समकक्ष योग्यता। उसके बाद सिविल में भी आपके पास 4 ईयर का आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री इन आपके स्ट्रक्चरल एंड सिविल इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट आपके पास होना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई। उसके बाद फ्रेंड्स सीआई कम्युनिकेशन में आपके पास 4 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल्स और इक्विवेलेंट आपके पास योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आईटी में भी आपके पास यहाँ पर फुल टाइम 2 ईयर का पीजी कोर्स कर रखा होना चाहिए आपने एज ए रेगुलर स्टूडेंट, जिसमें कि आपको यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए कर रखा हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस कर रखा हो
या फिर आपने आईटी कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग कर रखा हो 2 ईयर का, देन यू कैन अप्लाई। या फिर इसके अलावा आपके पास 4 ईयर की आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है, यानी बीटेक कर रखा है आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई योग्यता है आपके पास, तो आप आईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फायर एंड सेफ्टी के लिए आपको चाहिए 4 ईयर का फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट। अन्यथा आपको यहाँ पे चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विथ फुल टाइम डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। तो आप इस पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स बात करते हैं एई के लिए आपकी एज लिमिट की। तो आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष, साथ ही आपकी अधिकतम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आप असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यदि फॉर्म भरते हैं तो RVUN या फिर JVVN इन कंपनीज में इसकी मैक्सिमम एज 42 वर्ष। उसके बाद RVUN असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 42 वर्ष, और उसके बाद आपकी 4 असिस्टेंट इंजीनियर CI एंड कम्युनिकेशन के लिए 43 वर्ष भी होगी तो चलेगी। ध्यान रखिए बेस डेट 1/1/2022 दे रखी है, यानी इस दिनांक को आपकी न्यूनतम एज 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। बाकी अधिकतम एज ये भी होगी तब भी चलेगी। देन फ्रेंड्स एई फायर एंड सेफ्टी, ये अगर आप भर रहे हैं RVUN से तो आपकी 43 वर्ष, और RVPN से सिविल में भर रहे हैं तो 43 वर्ष, या फिर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आईटी से फॉर्म भर रहे हैं RVUN में तो 42 वर्ष, और साथ ही AVVN में भर रहे हैं तो 43 वर्ष। और उसके बाद अदर यहाँ पे जैसे रिजर्वेशन दिया जाता है वो इस वैकेंसी में भी रहेगा, यानी 5 वर्ष का आपकी रिजर्वेशन, जो कि ST BC MBC SC कैटेगरी। साथ ही अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं तब भी आपको यहाँ पर अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी से ही 5 वर्ष का रिजर्वेशन, और साथ ही EWS से बिलोंग करते हैं तब भी आपको 5 वर्ष का रिजर्वेशन यानी आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद ऐसी कैंडिडेट्स वुमेन कैंडिडेट्स जो SC ST BC MBC से बिलोंग करती हैं उनको 10 ईयर का यहाँ पे आपके रिजर्वेशन रहेगा। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 24 फरवरी 2021 से 16 मार्च 2021 तक। और सबसे बड़ी हार्ड अटैक देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी तथा EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस 1600 रुपये, और साथ ही ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी 2.5 लाख रुपए से इनकम कम हो वार्षिक, ऐसे से 1400 रुपये। SC ST BC MBC PWD कैंडिडेट्स के लिए भी 1400 रुपये इंक्लूडिंग GST। कितना अच्छा लिख रखा है, तो 1400 रुपये और 1600 रुपये फीस रखी गई है। इसके लिए आपके यहाँ पर 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसको भी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होगा। जिसमें कि आपके पार्ट ए उस आपके ट्रेड यानी डिसिप्लिन से आपके रिलेटेड होगा, जिसमें कि आपने यहाँ पे डिग्री कर रखी है। और उसके बाद आपकी पार्ट बी का वेटेज 40% होगा, जिसमें कि रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, GK एंड एवरीडे साइंस, और उसके बाद हिंदी जनरल और हिंदी इंग्लिश जनरल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी फ्रेंड्स एई के लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो आप इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस PDF को देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आपके टोटली सिलेबस यहाँ पे दे रखा है टॉपिक वाइज। अगर बात करते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स, और उसके बाद SC ST BC MBC EWS एक्स सर्विसमैन या फिर PWD कैंडिडेट्स के लिए 20% मार्क्स मैक्सिमम पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। एट द लास्ट फ्रेंड्स आपको यहाँ पे टोटल 6 एग्जामिनेशन सेंटर्स देने होंगे इसके फॉर्म को भरते समय। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई कहाँ पे, किस स्टेट में, किस सिटी में कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आपके द्वारा भरा जा सकता है। तो इन्हीं में से आपको भरने होंगे, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट और IA के पदों के लिए। तो जेई के लिए फ्रेंड्स आपको चाहिए 4 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री, उसके बाद मैकेनिकल में भी 4 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री, उसके बाद सिविल में भी 4 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री, उसके बाद CI एंड कम्युनिकेशन के लिए भी 4 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री, और उसके बाद फायर एंड सेफ्टी के लिए भी आपको 4 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री, या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विथ फुल टाइम डिप्लोमा आपको यहाँ पे चाहिए। देन फ्रेंड्स यहाँ पे जूनियर केमिस्ट्री
का जो पद है यहाँ पर आपको चाहिए पीजी डिग्री इन केमिस्ट्री या फिर आपने 4 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग कर रखा हो, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या तो ये चाहिए आपको 2 साल का केमिस्ट्री में आपने एमएससी कर रखा हो, या फिर आपको यहाँ पर 4 साल का आपने बीटेक कोर्स कर रखा हो केमिकल इंजीनियरिंग में, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आईए के पद की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको चाहिए केवल और केवल स्नातक, यानी आपने अगर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन, आईटी, इसके इक्विवेलेंट कोई भी यूजी कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी कर रखा है तब भी आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने ओ और हायर लेवल सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए। और साथ ही अगर आपने स्नातक के साथ कोपा कर रखा है या फिर डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डीपीसीएस कोर्स का सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो वही इसकी मिनिमम एज 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, और उसके बाद यहाँ पर कंपनी और इसके पदनाम के हिसाब से कहीं पर 42 वर्ष अधिकतम एज है, कहीं पर आपके 43 वर्ष। रिजर्वेशन की कंडीशन सेम है। एप्लीकेशन फ़ी भी वही 1600 तथा 1400 रुपये यहाँ पर भी रखी गई हैं। और इसके सिलेबस की बात करते हैं तो इसका सिलेबस भी आपके यहाँ पर सेम है। इसके पेपर को भी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होगा और वही सिलेबस आपका यहाँ पे दे रखा है। आप चाहें तो इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इस पीडीएफ को यहीं पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स एट द लास्ट बात करते हैं पद की एओ की तथा पीओ की। तो फ्रेंड्स एओ तथा पीओ पद के लिए अगर आपके पास CAICWA यानी CMA है तो आप इसके लिए AO के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने MBA कर रखा है मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके यहाँ पर 60% होनी चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने MCOM कर रखा है विद 60% तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आपने BCOM भी कर रखा होना चाहिए मिनिमम 60%। और उसके बाद फ्रेंड्स पीयू के पद के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, वो भी आपके पास कम से कम 55% अंकों के साथ होना चाहिए। इसमें आपकी योग्यता है या तो MBA या फिर आपने PG डिग्री कर रखी होनी चाहिए PMA और या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में तभी, या फिर डेवलपमेंट में, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑफ मिनिमम 2 ईयर यहाँ पे आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है लेबर लॉस, लेबर वेलफेयर एंड पर्सनस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 55% मार्क्स तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं पीओ पद के लिए। पीओ की भी मिनिमम एज 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, बेस डेट 1/1/2022। और उसके बाद फ्रेंड्स इसमें भी आपके कैटेगरी वाइज आरक्षण की स्थिति दी गई है। और उसके बाद फ्रेंड्स फीस वही आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 1600, अन्य किसी कैटेगरी से तो 1400, अगर 2.5 लाख से कम इनकम है जनरल में आते हैं तब भी 1400। और उसके बाद फ्रेंड्स इसके पेपर को आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होगा जिसमें कि पार्ट ए में आपके ये सब कुछ आएगा जो कि अकाउंट से रिलेटेड होगा, और उसके बाद पार्ट बी में 40% वेटेज रखते हुए ये सारा कुछ वही सेम आपके रहेगा जो अन्य पदों के लिए हैं, जिसमें कि आपके ये सिलेबस दे रखा है। और उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं पार्ट ए की, तो 60% जिसका वेटेज है उसके अंतर्गत आपके सेक्शन ए के अंतर्गत आपके संविधान, भारतीय संविधान, ये सारे जो टॉपिक हैं इसकी अलग से मैं आपको वीडियो दूंगा। और उसके बाद पार्ट बी में ये जो सारे टॉपिक हैं आपके अकाउंट से रिलेटेड। और उसके बाद पार्ट बी में ही आपके ये जो पार्ट बी कौन सा ऊपर वाला, इसके अंतर्गत ये जो सारे टॉपिक दे रखे हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो डेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। 24 फरवरी स्टार्टिंग के, यानी कल से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे स्टार्ट होते हैं तुरंत आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। लास्ट डेट 16 मार्च है। बाकी कोई भी योग्यता संबंधी या सिलेबस संबंधी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और इस PDF का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। ध्यान रखें फॉर्म भरने से पहले अपनी योग्यता, अपना पदनाम, किस कंपनी में कौन सा क्या पद है,
आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं वो सारी जानकारी ले लें, उसी के बाद फॉर्म को भरें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।